अंदर तत्व का बोध नहीं है तो अज्ञानी की भाषा, अज्ञानी की वाणी श्रवण करने से संशय ही होता है। भगवान शंकर के डमरू से जैसे व्याकरण, बड़े बड़े गीत संगीत सब प्रकट हुआ, महारानी जी के नूपुरों से वही भगवान शंकर गान कर रहे हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरास्खल, प्यारी जी के नूपुरों की झनकार में अनेक मंत्र प्रकट होते हैं। श्री स्वामिनी जी क्या है? वांग में मनसि प्रतिष्ठाता, मनो में वाची प्रतिष्ठत मां विदा वीर्म एधि, वेदस्य मां आणिस्थः श्रुतम में मां प्रहासी, अनेनाधीते नाहोरात्रान संदधाम्यत्रम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम। एक बार ऊर्ध्वरेता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों कुमार ब्रह्मा जी के समीप विराजमान हुए। ब्रह्मा जी पिता हैं इनके, प्रणाम किया और कहा, हे देव, सर्व प्रधान देवता कौन है और उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं? उन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ समस्त शक्तियों का कारण कौन है? ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, श्री कृष्ण हृदय का आह्लाद है, प्रेम है, आनंद है। वो जब वपु धारण किया तो सर्व पूजनी सर्व प्रधान राधा नाम से कहा गया। ये अंतरंग स्नेही जन ही इस रहस्य को जानते हैं। इन्हें श्री राधा कहा गया। क्यों? क्योंकि स्वयं जो सच्चिदानंद परमात्म तत्व, जिनके अंश से नारायण, नारायण के अंश से मैं, ब्रह्मा जी कह रहे, वो इनकी आराधना करते, इसलिए इनका नाम राधा है। कौन? श्री कृष्ण के हृदय का आनंद, आह्लाद, प्रेम, मूर्तिमान, इसलिए इनका नाम राधा है। प्रभु जिनकी आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करने के कारण इनका नाम राधा पड़ा। इनको गांधर्वा भी कहते हैं। जब अवतार लीला में जो ब्रज की गोपांगनाएं हैं, इन्हीं के चरण रज प्रताप से प्रेम को प्राप्त करके लाल जी को अपने प्रेमाधीन किया। द्वारिका की समस्त श्री कृष्ण पटरानियां, रानियां, महालक्ष्मी, ये सब इनके एक अंश से प्रकट हुई काय व्यू है। ये श्री राधा के अंश से प्रकट हुई ये सब है। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी, महामहिमामयी समस्त। ये राधा और कृष्ण कहने को दो, एक ही रस सागर, रस क्रीड़ा के लिए दो रूप में प्रकट है। ये श्री राधाजू भगवान श्री कृष्ण की आराध्या हैं, सर्वेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं। ये सनातनी पराविद्या है, द्व्यक्षरा पराविद्या।
स्वयं श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, श्रीमद राधा सुधा निधि महाप्रभु हरिवंश चंद्र कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत्पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मुल्लसद्रतिरसा नंदेन सम्मोहितः साराधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्या पराद्वक्षरा। अद्भुत प्रेम में उन्मत्त कर देने वाला ये राधा नाम कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, यमुना जी के पावन पुलिन में निकुंज लता भवन में एकांत में बैठकर योगी राज की भांति आसन लगाए हुए और राधा जैसे योगी जन ज्योति का ध्यान करते हैं, ऐसे राधा नाम का ध्यान करते हुए अश्रु प्रवाह प्रेमाश्रु पूर्णो हरि ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियाम, जैसे योगी जन योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर, जैसे योगी जन ज्योति का ध्यान करते हैं, ऐसे योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान श्री कृष्ण यमुना के पावन पुलिन पर विराजमान नवनिभृत निकुंज में लता भवन के नीचे योगियों की भांति विराजमान होके राधा नाम का ध्यान करते हुए अश्रु प्रवाह करते हुए राधा नाम जपते हैं। जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, सबके अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री हरि हैं, सबके मूल में सबके। चाहे जिस उपासना की बात हो, चाहे जिस संप्रदाय की बात हो, यही प्रणव उपनिषद में उद्गीत कहे जाते हैं ओम। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं गीता जी में कहा ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम सयाति परमाम गतिम। जो पुरुष मेरे इस ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये राधा नाम मोक्षाधिपति श्री कृष्ण स्वयं अश्रु प्रवाह करते हुए जपते हैं। और राधा नाम का प्रभाव जब प्रकट होगा तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों व्यर्थ नजर आने लगेंगे, ऐसा महाप्रेम प्रकट होगा। जब राधा नाम का आश्रय, राधा नाम का ध्यान, राधा नाम का जप, तो ऐसी अद्भुत प्रेममयी स्थिति प्रकट होती है। विषयों की बात के आलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा सुत कथा श्रमो बति विभेम कैवल्यता परेश भजनोन्मदा किम सुकादया। ये बड़े बड़े महापुरुष, ये विषयों की वार्ता तो छोड़ो, करोड़ नरकों से भी भयावनी है।
ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन करने वाले जितने भी शास्त्र हैं सबको प्रणाम है। अब नहीं। और मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। क्या चाहते हो? प्यारी जू के चरणारविंद की समीपता और उनकी सेवा और उनके प्रेम में मगन होना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया व्रथा श्रुति कथाश्रमो। बेकार परिश्रम करते हो हमें वेद की बात बता के। बोले वो ज्ञान नहीं क्या वेद का? भारत भूमि में कोई भी विद्वान हरिराम व्यास जी के सामने टिकने वाला नहीं था। ऐसे दिग्विजयी शास्त्रों के परम ज्ञानी दिग्विजयी पंडित थे, कोई ऐसे नहीं। ग्रंथ बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सम्मान पूर्वक लद करके यहां आए थे। देखे कैसा ज्ञान हरिवंश चंद्रजू का है। दृष्टि मात्र से ऐसा भाव प्रकट हो गया, सब यमुना जी में स्थापित कर दिए। वो आजीवन के लिए राधा राधा वृंदावन की रज में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। ये पराविद्या राधा नाम जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण करते हैं, ब्रह्मा जी के लिए अत्यंत गोपनीय विषय है। अब जहां तक परिचय, पहले तो विषय से ही नहीं मुक्त हो पाता कोई बिरला ऐसा होता है जो धर्म से चलता है। धर्मात्मा में कोई बिरला ऐसा होता है जो वैराग्यवान होकर परम धर्म ज्ञान की या प्रेम की यात्रा शुरू करे। उनमें से कोई बिरला ऐसा होता है जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है। उनमें से कोई बिरला होता है जिससे तत्वबोध होता है। उन तत्व ज्ञानियों में जीवन मुक्त परम हंसों में मद माया रहित प्रेमी कोई बिरला ही होता है। और प्रेम की भी दशा अलग है। दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, वात्सल्य भाव, ये तो वृंदावन धाम नवनिवृत्त निकुंज महाप्रेम। ये प्रेम ही केवल नहीं है, महाप्रेम सुरंग रंगी और न कछु सुहाय तिनको युगल सेवा सुख पगी। जहां स्वसुख वांछा की गंध भी नहीं, वो महाप्रेम प्रकाशित करता है ये राधा नाम। हितजू महाराज कह रहे हैं, देवानामत भक्त मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिस्वयं जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम राधेति मे जीवनम। देवताओं का भी परिचय नहीं, देवता भी नहीं जान सकते राधा नाम का परिचय, राधा नाम की महिमा। और भक्तों से भी बहुत दूर है ये, इसीलिए आपको सुनाई नहीं देता। देवा नाम अथ दाता राधा नाम वो बोल रहे हैं, ये राधा नाम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, मुक्तों के लिए भी, जो मुक्त है जीवन मुक्त उनके लिए भी, और श्री कृष्ण के सुहृद जनों के लिए मत्यंत दूरम चयत अत्यंत एकांतिक गुप्त रहस्य पराविद्या राधा नाम। देवता, भक्त, मुक्त, सुहृद जन
देवानामथ भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। कैसा है? बोले प्रेमानंद रसम महासुख करम चोच्चारितम प्रेमता। ये प्रेमानंद रस रूप है राधा नाम। ये महासुख प्रदान करता है उच्चारण करने पर। जैसे कोई कहे कि इनको प्रणव का ज्ञान नहीं है, जो भगवान कह रहे ओम इति, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म जो स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारा मार्ग ही था। जब होश में आए तो गायत्री मिली, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ, तो गायत्री में प्रथम शब्द प्रणव ही है। थोड़े आगे यात्रा बढ़ी, पंचाक्षरी मंत्र मिला, प्रणव ही प्रथम है। थोड़ी यात्रा में द्वादशाक्षर मंत्र पुनः गुरुदेव भगवान ने, हमें पता नहीं था क्यों दिया, उनकी लीला जब एक दे दिया, फिर लौट के फिर दे, तो उस समय पता चला। आगे जब यात्रा परमार्थ की प्रारंभ हुई तो सन्यास में केवल प्रणव ही है, केवल प्रणव ही है। वाराणसी जब काशी में, वहां प्रणव ही है। अगर आप कहे कि प्रणव का ज्ञान नहीं है इसलिए राधा राधा बोलते, तो आप कितना जपते हैं या कोई कितना जपता है, भगवान जितना कृपा करे हो, लेकिन आहार ही प्रणव था, जीवन ही प्रणव था। कभी बैठकर किसी के पास 5 मिनट भी नहीं व्यतीत किए होंगे। प्रपंच में, सांसारिक एकांत घाटों में प्रणव में, श्वास श्वास में प्रणव ही प्रणव, और उसका फल दिया मुझे राधा नाम। आप कह सकते हैं कि आपकी मान्यता है परम सन्यासी स्योहमस्मि वृत्ति अखंड जिनकी, पूज्य राधा बाबा सन्यास भेष और ऐसी निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा की पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण की महिमा, तो बोले नहीं, अब मुझे मत सुना। ये तो मुझे पूरा बोध है कि ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है, तो श्री कृष्ण भी ब्रह्म है। अगर आप उन्हें प्रकट में मानते हैं तो माया को स्वीकार करके वही ब्रह्म रूप रखा है। मैं स्वीकृति नहीं देता माया स्वीकृति की, इसलिए मुझे उनकी, बोले एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिल, बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी से मिलने, परम एकदम अपनी निष्ठा में परिपक्व वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य राधा बाबा, एक अक्षर भी जीवन में कहीं उल्लंघन नहीं हुआ होगा, शास्त्र सम्मत आचरण पूज्य राधा बाबा। और जब भाई जी महाराज जी से मिले, केवल चरण स्पर्श करते ही क्षेत्र हृदय का बदल गया, क्योंकि तैयार भूमि थी हृदय की। वो माधुर्य मूर्ति कोटि मनमथ मनमथा विकल हो गए, चिंतन बदल गया। तो सुना कि यहां नाम कीर्तन हो रहा है, शायद उसका प्रभाव, एकांत कर, अब एकांत किया तो और विरहाग्नि, यात्रा बदल गई। सोहमअष्टमी की प्रणव की यात्रा बदल गई। फिर बदलते बदलते युगल सरकार के नाम में आई राधा कृष्ण, महामंत्र से राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का जब प्रभाव प्रकट हुआ तो अंत तो गत्वा स्थिति आई राधा, और नाम पड़ गया राधा बाबा। राधा राधा हजारों को ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज राधा दासी की ठसक में वृंदावन की बीथियों में
जीवन व्यतीत किया। ये सब है प्रणव का फल प्राप्त किए हुए महापुरुष। मेरे प्रभु के अनंत नाम, अनंत महिमा, कोई प्रणव जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जप रहा है, कोई राम जप रहा है, कोई हरि, कोई नृसिंह, कोई वारा, सब कोटि कोटि बंदनी है, क्योंकि मेरे प्रभु की आराधना कर रहे। पर प्रभु जिनकी आराधना कर रहे हैं उनका परिचय यहां प्राप्त होता है। वृंदावन धाम है, ये अत्यंत गूढ़ है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को सीरा, यहां ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। देवानाम मत भक्त मुक्त सुहृदा, देवताओं के लिए, भक्तों के लिए, मुक्तों के लिए और सुहृद जनों के लिए भी। देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, ये महाप्रेम की बात है। बोले प्रेमानंद रसम, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामुनुस्मरण, तो क्या होगा? यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, वो मुक्त हो जाएगा, परम गति को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, जो ओम 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 ऐसा जपेगा और मेरा स्मरण करेगा, ध्यान मेरा। और यहां स्वयं जिनका ध्यान परम गति देने वाले कह रहे, वो क्या प्रदान करता है? प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमता, महान अद्भुत प्रेमानंद रस प्रदान करता है। प्रेम से उच्चारण करने पर जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। आंसुओं से प्रेमणा कर्णते जपत्यथ मुदा गायत्यथ्या लिस्वयं जलपत्यश्रु, आंखों से आंसू किनके बह रहे? हरि के। राधा राधा राधा, समस्त प्रियजन सहचरी जन लालजू को राधा नाम सुनाती हैं। प्रेमणा कर्णयते, जैसे अमृत पान कर रहे हो लालजू। जपत्यथ, जप कर रहे हैं। गायत्यथा, संगीत और तालियों के साथ राधा राधा नाम का गायन हो रहा है। ऐसा अमृत स्वरूप राधा नाम मेरा जीवन है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राधा जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, ये संपूर्ण सनातनी पराविद्या है। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवी हैं। ये सबके प्राणों के अधिष्ठात्र देवता, मंत्राधिष्ठात्र देवता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्र देवी राधा किशोरी। वेद एकांतिक स्तुति इनकी करते हैं। राजसभा का उपदेश अलग, एकांतिक। इनकी महिमा हे पुत्रो मैं अपनी पूरी आयु भर भी वर्णन करूं तो नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस पर किशोरी जी की कृपा होती है, परम धाम परम सुख लुटता रहता है उसके सामने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो इन श्री राधा किशोरी की इस महिमा को न जान करके या गौर करके या अवहेलना करके ये सोचे कि कृष्ण आराधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूं,
तो यहां कह रहे हैं वो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ये जानता नहीं कि कृष्ण का प्रेम जब मूर्तिमान रूप है तो किशोरी जो है, बिना किशोरी जी की कृपा के प्रेम प्राप्त नहीं हो।